आज की वीडियो में जो भी सवाल आपने गार्डनिंग के रिलेटेड पूछे हैं उनके जवाब देने वाली हूँ। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन के बिना सब्सक्रिप्शन का कोई फ़ायदा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियोज़ के बारे में। सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहती हूँ वो मैं लेना चाहती हूँ सुरलीन का, जो कि है नवा शहर से, और उन्होंने पूछा है विच पेस्टिसाइड इज बेस्ट टू यूज़ एंड व्हाट कैन वी यूज़ इंस्टेड ऑफ कोकोपीट एंड वर्मी कॉम्पोस्ट। पेस्टिसाइड नीम ऑयल स्प्रे, इट इज़ बेस्ट। 5 ml नीम ऑयल स्प्रे 2 से 3 बूंदें जो हैं किसी भी लिक्विड सोप या शैम्पू की गुनगुने पानी में, ल्यूकवार्म वाटर में, जैसे पंजाबी में हम कोसा पानी कहते हैं, उसमें डालिए और स्प्रे कीजिए। उसके बाद जो है पौधे को, ये काम शाम को कीजिए रिलेटिवली, रात भर वो स्प्रे रहे, सुबह धो दीजिए। इफ़ेक्टिव है। प्रूनिंग कर दीजिए पौधे की जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्टेड है, और बाकी एलोवेरा का आप बायोएंजाइम बनाएंगे, वो भी एक पेस्टिसाइड है। प्याज और लहसुन लगाइए अपनी सब्जियों के साथ, पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। कोकोपीट की जगह पे राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की जगह पर वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट की रिप्लेसमेंट वैसे है नहीं, कमाल की चीज़ है वो पौधों के लिए, लेकिन आप किचन के पानी, तरह तरह के जो पानी हैं, जैसे कि चावल धोने के बाद पानी, आलू उबालने के बाद पानी, पनीर बनाने के बाद जो पानी होता है, वो सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों को काफ़ी सारे पौष्टिक गुण उन चीज़ों से मिल जाते हैं। जब भी मन में कोई डाउट आए तो पहले गेट माय हार्वेस्ट और वो टॉपिक को सर्च कीजिए यूट्यूब पर, वीडियो दिखेगा मेरा। नहीं मिल रहा है, आस्क चेतना के साथ किसी भी बड़ी वीडियो, आस्क चेतना हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए और किसी भी बड़ी वीडियो के नीचे अपना सवाल पूछिए, तो आपको जो है या तो मैं वहाँ रिप्लाई करूँगी या ऐसा एक वीडियो बना दूँगी। अब आज के वीडियो में हो सकता है आपका सवाल मैंने पिक ना किया हो, लेकिन किसी और ने सेम सवाल पूछा था तो आपको भी हेल्प मिल गया। वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि 1 सेकेंड लगता है, हमें बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। अब अगला सवाल मैं ले रही हूँ गौरी गुप्ता, जो कि है देवरिया डिस्ट्रिक्ट से, और वो कह रही हैं कि क्या प्लास्टिक बॉटल का यूज़ पौधे लगाने में किया जा सकता है, कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, प्लास्टिक बॉटल एनीवेज जो है एक वेस्ट है, उसको रीयूज़ तो करना ही चाहिए। आप प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत सुंदर दिखेगा, नहीं, इतना सुंदर नहीं दिखता। थोड़े टाइम के बाद आंधी तूफान और गर्मी सर्दी की जो उस पर असर होता है, उसके बाद वो पौधे बहुत अजीब दिखने शुरू हो जाते हैं, बॉटल भी तुड़मुड़ सी जाती है। इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ऐसे पौधे लगा लीजिए उनमें जिन्हें आपको खाना नहीं है। एडिबल प्लांट्स मत लगाइए प्लास्टिक बॉटल के अंदर। प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। जैसे कि छोटी सी चीज़ है, हम जब भी बाहर जाते हैं तो घर से बॉटल साथ में लेकर जाते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे नहीं लेकर जाते वैसे ही, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके खर्चे पर तो फ़र्क पड़ता ही है, ओवरऑल आप केमिकल्स नहीं खा रहे हैं और प्लास्टिक पोल्यूशन भी कम होता है। तो प्लास्टिक बॉटल है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अभी अगला सवाल जो है वो मैं लेना चाहती हूँ अर्तिप के स्पेशल व्लॉग्स देहरादून से। उन्होंने पूछा है क्या धनिया उगा सकते हैं? अभी यहाँ तो नहीं उगता है अमृतसर में, अब अगर पहले से लगाया है तो छाया में उग जाएगा। देहरादून में आप कोशिश करके देख लीजिए, अगर तापमान जो है वो ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि 20 डिग्री के अराउंड है, तो आप धनिया उगा पाएंगे। दोपहर में ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तो थोड़ी छाया में उगा लीजिए। धनिए पर मेरा डिटेल्ड वीडियो है, वो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने सभी जो उसके पॉइंट्स हैं वो कवर किए हैं। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कईयों ने बेल आइकन ऑन नहीं किया है, यूट्यूब भी कई बार नहीं दिखाता शायद, तो आपसे वीडियोज़ मिस हो जाती हैं। एलोवेरा के बारे में भी मुझसे किसी ने पूछा था कि वो बहुत बार कमेंट कर चुके हैं और उन्हें एलोवेरा के बारे में जानकारी चाहिए। एलोवेरा पर डिटेल्ड वीडियो है। एलोवेरा किसने पूछा था? मैंने बहुत बार कमेंट किया है। कीर्ति रानी 8826, एलोवेरा के बारे में बताइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एलोवेरा का डिटेल्ड वीडियो है, जो भी पूछ रहा है एलोवेरा के बारे में प्लीज़ वो वीडियो देखिए। अगला सवाल मैं लेना चाहती हूँ अनाबिया क्लोथ 786। आप लोग अपना नाम लिखिए, शहर लिखिए। इन्होंने लिखा है मिरहा, पाकिस्तान, सॉरी।
पंजाब, पाकिस्तान में जो पंजाब है ना वहाँ से। क्या हम समर वेजिटेबल्स की सैपलिंग्स लगा सकते हैं? हाँ जी हाँ, इस वक्त आप कुछ समर वेजिटेबल्स के सीड्स भी लगा सकती हैं और बाकी के आपको सैपलिंग्स लाने चाहिए, क्योंकि अभी वो सीड्स शुरू करने के लिए लेट हो गया है। भिंडी के बीज इस वक्त लगा सकती हैं आप, कॉर्न लगा सकती हैं और करेला लगा सकती हैं, लेकिन जैसे कि बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची और कद्दू वगैरह के सैपलिंग्स लेकर आएंगी तो बेटर होगा, क्योंकि इस वक्त सीड स्टार्टिंग जो है उसके लिए लेट हो चुका है। एक और एस्पेक्ट जो मैं कवर करना चाहती थी लेकिन मैं विहान को ड्रॉप करने चली गई, और वो ये है कि जब भी आपको कोई प्लांट या सीड या कोई भी और चीज़ जो मैंने वीडियो में दिखाई है उसे ऑनलाइन खरीदने का लिंक चाहिए होता है तो बड़ी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट्स के नीचे जब आप लिंक मांगते हैं तो मैं नहीं शेयर कर सकती, वहाँ क्लिकेबल लिंक्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए बड़ी वीडियो के नीचे क्लियरली लिखिए रोजमेरी प्लांट का लिंक दीजिए, तो आपको लिंक भेजूंगी मैं। वो प्लांट्स या वो चीज़ें मैं नहीं सेल कर रही हूँ, मैंने कहीं ऑर्डर किए होंगे वो, या उनके रिव्यूज अच्छे हैं तो मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो वाले सेलर्स। तो बड़ी वीडियो के नीचे, अब याद रखना कोई और वीडियो का लिंक भी चाहिए तो बड़ी वीडियो के नीचे। अब अगले जो है 2 सवाल रिलेटेड हैं। किसी ने ये पूछा था, महक क्रिएट ने पूछा था, आप मुझे इतना बताइए कि लेमन का प्लांट किस तरह से बढ़ता है और खाद से उसकी ग्रोथ, किस खाद से उसकी ग्रोथ जल्दी हो सकती है। और किसी ने कहा कि उनके लेमन के सारे फूल गिर जाते हैं, अनाबिया क्लोथ्स। देखिए लेमन जो है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि गमले में लगा रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट हर महीने, डोरमेंसी पीरियड छोड़ दो सर्दी का, बहुत सर्दी आती है तो तब नहीं, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट हर महीने खाद देनी पड़ती है उसे। और ज़्यादातर मैं घर में बनी हुई कंपोस्ट देती हूँ। जो पौधा है उसको पहाड़ की तरह बनाकर फिर लगाना है, थोड़ा ऊंचा, पानी खड़ा नहीं रहे उसकी जड़ों के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके सिर्फ एक लेमन का प्लांट है या 4-5 प्लांट्स हैं, कोई फूल नहीं है, या आप कोई केमिकल वाली फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं अपनी बालकनी या टेरेस में क्लीनिंग के लिए, तो मधुमक्खियाँ और बाकी के सभी पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे। नींबू के पौधे को भी पॉलिनेटर्स की ज़रूरत है, तो फूल जो हैं वो गिर जाएंगे अगर पॉलिनेट नहीं होंगे। फूल तब भी गिर जाएंगे अगर ज़रूरत से कम पानी होगा, ज़रूरत से ज़्यादा पानी होगा। फूल तब भी अच्छी तरह से नहीं आएंगे, ग्रोथ नहीं होगी अगर आपने सही टाइम पे प्रूनिंग नहीं की होगी। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, पूरी गेट माई हार्वेस्ट फैमिली से, जो भी देख रहा है, जब भी किसी टॉपिक पर डाउट आए गार्डनिंग के अंदर, तो उस टॉपिक को गेट माई हार्वेस्ट के नाम के साथ सर्च कीजिए यूट्यूब पर, जैसे कि गेट माई हार्वेस्ट लेमन केयर, गेट माई हार्वेस्ट लेमन प्लांट, इस तरह से सर्च कीजिए, मेरी वीडियो दिखेगी, डिटेल्ड वीडियो है। गेट माई हार्वेस्ट सिट्रस प्रूनिंग, प्रूनिंग कैसे करनी है, कटाई छटाई कैसे करनी है, बहुत ज़रूरी है सिट्रस के लिए। तो आपको मेरी वीडियो दिखेगी, उसमें मैंने बेसिक तरीके से बताया है कौन से कट्स हैं जो आपको देने हैं। अब इस वक्त प्रूनिंग नहीं कर सकते, टाइम चला गया है, लेकिन अब अगले सीज़न के लिए आप पेड़ को तैयार कर सकते हैं ना, तो वो वीडियोस को इस तरह से सर्च कीजिए। पिछले फ्राइडे वाला जो वीडियो था वो था हर्ब्स और स्पाइसेस के बारे में, तो नहीं देखा देख लो, बहुत काम के हैं वो स्पाइसेस और जड़ी बूटियाँ जो मैं उगा रही हूँ। उसमें जो सवाल पूछे थे उनके जवाब है अमृतसर, पंजाब और दूसरा पेंसिल। जिन्होंने सिर्फ पंजाब लिखा था उन्हें भी मैंने करेक्ट कंसिडर किया। मेरे ही शहर में पहली बार सेलरी को फ्रांस से उगाया गया था इंडिया में, और फिर उसके बाद जगह जगह उसकी कल्टीवेशन शुरू हुई। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ, मनप्रीत कौर पंजाब से, दानिश अली पाकिस्तान से, भविका, अपना शहर नहीं लिखा आपने, इक्शा बिहार से, बहुत बहुत बधाई हो। अब अगला सवाल जो पूछा है परीक्षित रघुवंशी ने पूछा है इंदौर से, और वो कहते हैं कि विंका के फूल आते हैं और गिर जाते हैं, कुछ सोल्यूशन बताओ। देखिए विंका जो है, सदाबहार, पेरीविंकल ऐसे नाम है इसके, बहुत ईजी टू ग्रो है। फूल की लाइफ शॉर्ट है, पौधे की लाइफ लंबी है, तो फूल वैसे तो आकर 1 दिन 2 दिन में गिर जाएंगे, लेकिन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो सनलाइट, पौधा स्पेशली जो देसी वाला विंका होता है वो घना हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा जो है प्रून कीजिए, जिससे कि लाइट पौधे के अंदर तक हर जगह तक जाए, ज़्यादा फूल आएंगे। दूसरा, वाटर लॉक्ड ना हो, जो मिट्टी है वो पूरी तरह से वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, सैंड होनी चाहिए मिट्टी में, तभी पौधे पर फूल आएंगे अच्छी तरह से। तो ये 2 फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे, विंका में मुश्किल नहीं आएगी। विंका को ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं है, हैवी फीडर नहीं है, बिना खाद के भी फूल देता है।
अगले हफ्ते वाली वीडियो में शाउट आउट के लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं भी बैठ कर थक गई थी तो सोचा थोड़ा चक्कर काटती हूँ और आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। ये क्या है? ये किस चीज का हार्वेस्ट है? यहाँ पर नजदीक से दिखा देती हूँ। जब भी जवाब लिखते हैं अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। अब अगला सवाल मैं लेना चाहती हूँ। परीक्षित रघुवंशी ने पूछा है इंदौर से, और वो पूछ रहे हैं कि विनका के फूल आते हैं और गिर जाते हैं, कोई सोल्यूशन इस चीज़ का। विनका जो है वो सदाबहार, पेरीविंकल के नाम से भी जाना जाता है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर देसी वाला विनका की बात कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर कई बार वो बहुत घना हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा उसे प्रून करना है जिससे कि सनलाइट जा सके अच्छी तरह पौधे के आसपास। छाया में फूल नहीं देगा विनका। दूसरी चीज़, पौधे को पानी के अंदर खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मिट्टी के अंदर जो है 10% कम से कम रेत होनी चाहिए, और मॉइस्ट कंडीशंस पसंद है। रोज़ पानी मिले लेकिन पानी खड़ा ना रहे। ये दो बातों का ध्यान रखेंगे तो फूल जो है आते रहेंगे। फूल की लाइफ शॉर्ट ही है, फूल गिरना है, पौधे की लाइफ लॉन्ग है। विनका के बारे में एक और चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है उसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और पौधा ओवरऑल आपको लगता है कि जैसे हेल्दी नहीं है, तो मिट्टी चेक करना अपनी उंगली के साथ। बहुत बार मिट्टी जो है वो चिकनी है, ज़रूरत से ज़्यादा गीली रहती है, इसलिए पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। अब किसी ने पूछा था अफरोज़ जहान 815, मैंने बहुत पहले कैप्सिकम के सीड से प्लांट लगाया था, वो ग्रो भी नहीं हो रहा, मर भी नहीं ना, वो ड्राई भी नहीं हो रहा। मैं फिर से सीड्स ग्रो कर लिए मगर ग्रो नहीं हुआ, और लैटिस के भी सीड्स ग्रो किए थे मगर हर बार ग्रो नहीं होते। मेरे यहाँ पर 3 बार ग्रो किया है मगर नहीं हुए। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कैप्सिकम के सीड्स, जो घर पे कैप्सिकम आ रही है, ज़रूरी नहीं है उससे आप ग्रो कर पाएंगे। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कैप्सिकम कोई भी सीड्स ग्रो करने के लिए आपका ग्रोइंग मीडियम क्या है। कोकोपीट और परलाइट का मिक्स होना चाहिए। उसके बाद ट्रे को तेज़ धूप के अंदर नहीं रख देना, ऐसी जगह रखिए जहाँ लाइट आती है, धूप आती है, लेकिन सुबह शाम की आती है। कोकोपीट और परलाइट के अंदर बीज अच्छी तरह से होंगे, मरेंगे नहीं। और लैटिस लगाने का ये टाइम नहीं है। बहुत बार हम गलत टाइम पे बीज शुरू करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो लैटिस लगाने का, लैटिस के बीज शुरू करने का टाइम है सितंबर एंड। कई बार मौसम ठंडा नहीं हुआ होता है तो घर के अंदर आप शुरू कर सकते हैं वो बीज जहाँ लाइट आती हो। तो लैटिस के सीड्स जो हैं वो आप सितंबर में शुरू कर सकते हैं, अक्टूबर में भी शुरू कर सकते हैं। तब नहीं मरेंगे। अच्छी जगह से, अच्छे रिकमेंडेड जगह से सीड्स लीजिए और पक्का ग्रो करेंगे। कैप्सिकम के इस वक्त जो है आप पौध ले लीजिए, जो लोकल नर्सरी में हो सकता है मिल जाएगी, सब्जी मंडी में मिल जाएगी। अब बीज से उगाएंगे तो लेट हो जाएगा। अब क्योंकि मैं समर गार्डनिंग रिलेटेड ही ले रही थी क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन किसी ने काफ़ी पहले पूछा है कि लौकी के पौधे में फीमेल फ्लावर्स नहीं आ रहे, सिर्फ मेल फ्लावर्स ही आ रहे हैं। शुरू में बहुत देर मेल फ्लावर्स ही आते हैं, फीमेल फ्लावर्स एकदम से नहीं आना शुरू होते हैं, तो पेशेंस रखनी पड़ती है। लौकी के पौधे की जो टहनियाँ हैं उनके एंड्स ज़रा से प्रून कर दीजिए, ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाती है और भी ज़्यादा, तो फीमेल फ्लावर्स आने का चांस बढ़ जाता है। तो ये तरीका आप करेंगे तो फीमेल फ्लावर्स बढ़ जाएंगे। और किसी ने पूछा मैं जब भी टोमेटो के सीड्स लगाती हूँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, प्लीज़ गिव योर एडवाइस टू मी। देखिए, टमाटर के सीड्स भी पहले कोशिश कर लीजिए कोकोपीट में लगाइए, और इस टाइम पे अब टाइम नहीं है टमाटर के लिए, तो अब सीड्स मत लगाइएगा। सीड्स जब भी लगा रहे हैं आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके ऊपर एकदम से तेज़ पानी नहीं देना है। उस टाइम पे कैसा मौसम है, पौधा, जब आपको उस पौधे के साथ जो है बात करनी है, समझना है कि उसे क्या चाहिए। हो सकता है कि आपको अंदर शिफ्ट करनी पड़े अपनी सीड ट्रे या कप जिसमें भी आप सीड्स लगा रहे हैं। और बिगिनर्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ अपनी लोकल सब्जी मंडी से या लोकल नर्सरी से पौध लेकर आइए। बीज से उगाने के चक्कर में पौधे कभी लग ही नहीं पाते, बहुत से लोगों के घरों में सब्जियाँ उगती ही नहीं है, तो आप पौध लेकर आएंगे, चांस बढ़ जाएगा। पंखुड़ी झारखंड से पूछ रही हैं कि वो पिछले मंथ अपनी दीदी की शादी के लिए बाहर गई थी। बधाई हो आपकी दीदी की शादी के लिए। मेरे सारे प्लांट सूख गया रे, तो हम इनको गर्मियों में कैसे बचा सकते हैं। मैंने एक वीडियो किया था इस पे कि बस हॉलीडे पे आप जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो पौधों को कैसे पानी दिया जा सकता है। कुछ तरीके हैं, और वैसे मैं एक बात बताऊं, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि किसी भरोसे वाले
इंसान को, कोई दोस्त, कोई नेबरहुड में हैं, आपके साथ रहते हैं कहीं, उन्हें जो है उनकी मदद ली जाए, क्योंकि जिस तरह की वाटरिंग वो कर पाएंगे उन्हें ब्रीफ करके जाइए, उन्हें बताकर जाइए, और फिर जो है आप उनसे एक्सपेक्ट कीजिए कि वो आपके पौधों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। सभी टेक्निक्स जो हैं वो बहुत पौधों पर नहीं चलती हैं, और फिर भी मतलब ह्यूमन ब्रेन की इस्तेमाल से जब कोई पानी देगा तो आइडियली सेइंग बेटर होगा। तो किसी की मदद लीजिए। वैसे उस वीडियो में बहुत से मेथड्स मैंने बताए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में पौधों को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन मैं लेना चाहती हूँ कुलसुम तुनकी वाला 6141, विच फर्टिलाइजर टू गिव टू कोरिएंडर एंड करी लीव्स, प्लीज़ मेक होममेड फर्टिलाइजर। कोरिएंडर करी लीव्स के लिए छाछ को या ज़रा से दही को, मतलब आधे चम्मच से भी कम दही को 1 लीटर पानी में डालिए और उसे रहने दीजिए पूरी रात। अगले दिन सुबह, मतलब अच्छी तरह मिक्स करना है, अगले दिन सुबह जो है आप वो वाला पानी दीजिए अपने धनिया करी लीव्स को। फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है पौधे का, और पौधा जो है उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। अच्छा फर्टिलाइज़र है ये पौधे के लिए। कंपोस्ट तो पहले ही पॉटिंग सॉइल में डालनी है, जब हम उसे बना रहे हैं, मिट्टी को तैयार कर रहे हैं, तो खाद डालनी तो बहुत ज़रूरी है ही। होममेड फर्टिलाइज़र में यही छाछ वाला पानी ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं लोग, इसलिए फंगल ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए दूसरा सवाल ये है कि ये किस चीज़ का फूल है, इस फूल का नाम लिखिए। ध्यान से देख लीजिए, कलियाँ भी दिखा देती हूँ। हाँ, खुशबू आ रही है अच्छी सी। रजनी नागपाल 7244 ने पूछा था कि करेले की बेल में फ्लावर्स आते हैं और गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, फल नहीं हो पाता। देखिए, करेले में जो मेल फ्लावर्स हैं वो तो सूखने हैं या गिरने ही हैं। फीमेल फ्लावर्स 1-2 हो सकते हैं गिरेंगे, गिरने नहीं चाहिए। हैंड पॉलिनेशन इज़ द बेस्ट वे। सबसे पहले मेल फ्लावर को तोड़ लीजिए और मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के ऊपर जो है रब करना है। उससे क्या होगा, फीमेल फ्लावर के गिरने का चांस कम हो जाएगा। अब ये भी देखना है कि बेल को जिस पौधे, जिस गमले में लगाया है, अच्छी तरह खाद दी है, पानी खड़ा तो नहीं रह रहा, ये बातों का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। दूसरी वाला सवाल जो है विजय मौर्य 8134 ने पूछा था, क्या हम डेली बदल बदल कर राइस, लेंटिल्स, बॉइल्ड पोटैटो, वाटर एक्सेट्रा प्लांट्स में डाल सकते हैं? एक ही प्लांट में हर दिन चेंज करके नहीं, हर हफ्ते। एक प्लांट की बारी अब आई है तो 1 वीक के बाद आएगी कोई और पानी के साथ। आप समझ गए ना? ओवर फर्टिलाइजेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं। अलका जैन 7939 उन्होंने कहा है कि व्हाट टू डू विद मैगट्स दैट डेवलप इन कंपोस्ट। आई एम श्योर यू डू नॉट पुट देम इन प्लांट विद द मैन्योर, एंड इफ मैगट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल, हाउ डू यू मैनेज देम? अल्का, मैगट्स आर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली ड्यूरिंग द कॉम्पोस्टिंग प्रोसेस। उनके कारण ही आपकी कॉम्पोस्ट के अंदर जो कचरा डाला है उसकी डीकॉम्पोजिशन का रेट फास्ट बनता है। कॉम्पोस्ट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि अल्टीमेटली व्हेन योर कॉम्पोस्ट गेट्स रेडी इट डजंट हैव इंसेक्ट्स। अगर आपने सही तरीके से बनाई है, इट विल नॉट हैव मैगट्स इन इट, सब मर जाता है और मॉनिटर फ्लाई लावाज जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मॉनिटर फ्लाइज में, मॉनिटर फ्लाइज उड़ जाती हैं। एंड देन यू ऑल्सो ड्राई द कॉम्पोस्ट ना, आप उसे सुखाते भी हैं 1 दिन के लिए गर्मियों में, 3-4 दिन के लिए सर्दियों में, उसमें भी वो निकल जाते हैं। तो यू डोंट फेस दैट प्रॉब्लम। अगर मैगट्स रह रहे हैं इसका मतलब आपकी कॉम्पोस्ट सही से नहीं बनी। वैसे आप भी घर में किचन के गीले कचरे से कॉम्पोस्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक है, प्लीज़ वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने सभी स्टेप्स बताए हैं। और कॉम्पोस्टिंग पर मैं अपडेट्स देती ही रहती हूँ, कभी 2 मिनट वीडियो में, कभी लंबी वीडियो में, कभी शॉर्ट्स में। तो चैनल का इसीलिए मैंने कहा ना, बेल आइकन ज़रूर जो है वो क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जल्दी से। घर पर कॉम्पोस्ट बनाना सही चीज़ है, ज़रूरी है। हमारा किचन का गीला कचरा जब लैंडफिल में जाता है तो बहुत गड़बड़ होती है, मेरा यकीन मानिए। वहाँ खाद नहीं बनती है, बहुत हानिकारक जो है रसायन और गैसेस रिलीज़ होती है, जैसे मीथेन जो कि ग्रीन हाउस गैस है, पोल्यूशन बढ़ता है। घर पर खाद बनाइए अपने किचन के गीले कचरे से और आपके पौधे जो हैं वो हरे भरे रहेंगे। गार्डनिंग की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आपको बाज़ार से खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पौधे नहीं लगा रहे हैं तो अपने आसपास के पार्क्स में जहाँ भी पौधे लगे हैं वहाँ खाद दे दीजिए, लेकिन खाद बनानी ज़रूरी है।
आकांक्षी गुप्ता 8068 ने भी ये पूछा था कि उन्होंने कंपोस्टिंग शुरू की है अर्थन पॉट में, लेकिन काली वाली चींटियाँ आ रही हैं, क्या वो सही है, क्या इट्स ओके, और उन्हें इसका जवाब चाहिए। देखिए चींटियाँ आ सकती हैं, एक पॉइंट के बाद वो बंद हो जाएंगी जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा आपकी कंपोस्ट पाइल का। दूसरी चीज़, चींटियों से प्रॉब्लम है तो आप कंपोस्ट के अंदर थोड़ी सी दालचीनी यानी सिनेमन का पाउडर डाल सकते हैं, ट्यूमरिक हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं, चींटियाँ आनी बंद हो जाएंगी। इट्स नॉर्मल, इतना ज़्यादा घबराइए मत कि कंपोस्ट में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका ब्राउन्स और ग्रीन्स का बैलेंस सही है या नहीं। अब अगला सवाल है केशव हिसार हरियाणा से। उनके गुड़हल के फूल की कलियां जो है वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। बहुत लोग हिबिस्कस यानी गुड़हल में बड ड्रॉप की बात करते हैं, तो उसके 3 कारण होते हैं ज़्यादातर। सबसे पहला कारण होता है ज़रूरत से ज़्यादा खाद दे देना। दूसरा कारण ज़रूरत से ज़्यादा पानी। ऊपर आपको सूखी हुई दिखेगी मिट्टी, अंदर गमले में रूट बॉल के आसपास जो है पानी है, चिकनी मिट्टी है, तो इसलिए भी होता है। तीसरा, एकदम से टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती है ना, जब सर्दी थी एकदम से गर्मी आ गई, या गर्मियाँ चल रही थी एकदम से मौसम ठंडा हो गया, तब भी पौधा शॉक में जाता है और बड ड्रॉप होता है। आप देखिए आपके पौधे के केस में क्या प्रॉब्लम है। हिबिस्कस पर मेरा डिटेल्ड वीडियो है, वो भी देखिए, उसमें और भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं। आपके घर में आपके पौधे के साथ क्या चल रहा है, आपको ये फैक्टर्स को खुद से समझना पड़ेगा और फिर वो वाली बात को क्लियर करना पड़ेगा। हाइब्रिड रोज़ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही और उन्होंने बहुत से फैक्टर्स बताए हैं, मतलब बहुत सी खाद बताई है जो वो दे चुके हैं। 10-12 तरह की खाद है, एप्सम सॉल्ट, बनाना पील, एलोवेरा, पोटैटो, अनियन, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। प्रूनिंग की है सही टाइम पे, सही तरीके से की हुई प्रूनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोज़ पर भी मेरा वीडियो है, प्लीज़ वो देखिए। और देखिए कि आपका पौधा जो है किस गमले में है। प्लास्टिक के गमले में है तो उसकी मैनेजमेंट अलग तरह से करनी पड़ेगी, मिट्टी में है तो अलग तरह की केयर मांगता है, आपको देखनी पड़ेगी वो वीडियो। रबर प्लांट है, उसकी लीव्स नीचे की साइड गिरी हुई है, मैंने उस पर कट कर दिया है न्यू स्टेम और ग्रोथ के लिए। इस वक्त थोड़ी मुश्किल है प्रूनिंग से ग्रोथ लेना। नीचे को लीव्स गिरना रबर प्लांट की ओवर वाटरिंग सबसे बड़ा साइन है, अंडर वाटरिंग भी है, ओवर फर्टिलाइजेशन भी है। तो देखिए क्या है, पत्तियां जो हैं खड़ी होनी चाहिए ढंग से। अभी जो 2 मिनट वाला वीडियो डाला था ना मैंने इस वेंसडे को, उसमें मैंने अपना रबर प्लांट दिखाया है बुधवार वाले वीडियो में। आप देखेंगे घर के अंदर है लेकिन परफेक्टली हेल्दी प्लांट है। और इस वक्त आप प्रूनिंग करेंगे नई ब्रांचेस और ग्रोथ के लिए तो पौधा शॉक में जा सकता है। बहुत गर्मी है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए बरसात के मौसम के लिए। मैंने क्रोटॉन को ऊपर से काट दिया है ज़्यादा ब्रांचेस आने के लिए, लेकिन लीव्स सूखने लग गई हैं। देखा, मैंने कहा था क्रोटन में ये भी टाइम नहीं है इस वक्त प्रूनिंग के लिए, ब्रांचिंग के लिए। क्रोटन पर भी मेरा डिटेल वीडियो है। इस टाइम पे आप पौधों के ऊपर कटाई छटाई कम कीजिए, बरसात की वेट कीजिए। इस वक्त पौधे जो हैं वो शॉक में जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है पौधों से एक्सपेक्ट मत कीजिए इस मौसम में। ये मौसम सबके लिए ही मुश्किल होता है, तो पौधे हरे भरे रहें, नई ग्रोथ भी दे दें, इतनी गर्मी भी सह लें, पॉसिबल नहीं है। ज़िंदा रह रहे हैं, यही बड़ी बात है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपके सवालों के जवाब दिए। वीडियो कैसा लगा नीचे लिखिए, और सवाल है नीचे पूछिए आस्क चेतना हैशटैग के साथ। फिर से मैं वीडियो बना दूंगी आपके ही सवालों के जवाब देते हुए। और मुझे आशा है कि आपको पता है कि मेरा एक कुकिंग चैनल भी है जिसका नाम है चटोरी चेतना। जिन्हें खाना बनाना पसंद है वो वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए और चटोरी चेतना परिवार का हिस्सा बन जाइए। जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि बुरा समय, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ सफलता के लिए हथियार मिलते हैं। और बुरे समय से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सिखाकर जाता है बुरा टाइम। अपना हौसला जो है वो बुलंद रखिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलने वाली हूँ अगले फ्राइडे, फिर से किसी अच्छे से टॉपिक पर वीडियो आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।